आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए, मंगलवार के लिए 14 जनवरी के लिए मार्केट कैसे रह सकते हैं, एफआईज ने किस प्रकार से अपने आप को इस एक्सपायरी के लिए और कल के लिए प्रिपेयर किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट डिस्कशन करते हैं आज हुआ क्या। आज लोगों को हकीकत से वास्ता हुआ, मतलब कि कई लोग दुआ करने लग गए कि 1-1:30 बजे के बाद ऐसा माहौल हो गया कि यार इस बाज़ार को बंद करो। आप निफ्टी को मत देखिए, निफ्टी 1% नीचे है, निफ्टी को मत देखिए। यू चेक द ब्रॉडर मार्केट, मतलब कि 4.5% इंडेक्स टूटा है। स्टॉक्स देखिए 8-8, 9-9, 10-10% तक स्टॉक निकल गए। और कौन से? हाई वैल्यूएशन वाले। मैं हमेशा से क्या बोल रहा था, हाई वैल्यूएशन स्टॉक से दूर रहिए, जिनमें पंप हो रहा है उनसे दूर रहिए। लेकिन आज हकीकत से वास्ता हो गया और ये एक्चुअली मैं कह रहा हूँ आपको, ये इतनी जल्दी एंड नहीं होगा। ये इतनी जल्दी एंड नहीं होगा, ये एक हफ्ते में एंड नहीं होगा, ये एक दिन में एंड नहीं होगा, ये एक महीने में एंड नहीं होगा, ये एक साल में एंड नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ है उसको वापस से अपने साइकिल में आना ज़रूरी है। तो इस बात को समझिए। और अगर आपके पास खराब कंपनी है तो रेस्ट इन सोल आपको कोई नहीं बचा सकता। कितना ही बढ़िया एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितना ही बढ़िया ऑपरेटर क्यों ना हो, आपको कोई नहीं बचा सकता अगर आपके पास कंपनी खराब है। अगर बढ़िया कंपनी है, गिरावट है तो समझ में आता है, लेकिन खराब कंपनी है तो उसको आपको कोई नहीं बचा सकता। और आज एक्चुअली हुआ यही, हर स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप का पिटा। जहां पर नॉर्मली 3.5-4% सभी टूटे, जहां पर वैल्यूएशन खराब थी वहां पर ऐसे, मतलब कि कहते हैं ना कि दन ठुकाई हुई है सबकी, और बहुत गिरा है बाजार। और ये समझिए, मैंने कभी डबल स्टैंड अप नहीं लिया, डबल स्टैंड कभी नहीं लिया। मैं अपने स्टार्टिंग के वीडियो से बोल रहा हूं कि वैल्यूएशन हाई है, वैल्यूएशन अनरीजनेबल है, इनको नीचे आना ही होगा। और ये अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज ओनली अ 10% शो, 10% शो हुआ है आज का। अभी बहुत जर्नी बाकी है और बहुत दूर की जर्नी बाकी है। क्योंकि इसके 2 सबसे मोटे कारण मैं आपको बता दूं। रुपया डीवैल्यूड हो रहा है, 86.60 के आसपास है। दूसरा, आपका क्रूड, हमारी पहले क्रूड की टॉलरेंस लेवल थी 75 पिछले साल तक, मतलब कि दिसंबर तक हम $75 के आसपास टॉलरेट करते थे। अब वो 81 के आसपास है और ये बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ा तो ये बात समझिए कि हमारे लिए दिक्कतें पैदा होंगी, इसमें कोई नहीं रोक सकता। तो ब्रूटल दिन था, लोगों ने पैसा गंवाया, बहुत गंवाया, तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन दैट बिकम्स, आज का दिन बहुत ज़्यादा खराब था। जिनके पास होल्डिंग्स थी और खराब शेयर थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा था। और अब समझिए, थोड़ा बहुत बाउंस आ भी जाए तो आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा। मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से 200, 300, 400 पॉइंट का निफ्टी में बाउंस आ भी जाए तो आपके पोर्टफोलियोज नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर्स खराब आने स्टार्ट हो रहे हैं। आपने कल डीमार्ट का देखा, 5% नीचे था डीमार्ट और ऊपर से तो काफ़ी गिर गया। तो नंबर खराब आ रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है, नेट प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, तो नंबर्स खराब आ रहे हैं, इस वजह से बाजार टूट रहा है। वैल्यूएशंस खराब है, इस वजह से बाजार टूट रहा है। और ये बातें किसी को पता है, मेरे कहने से पहले पता है, तभी टूट रहा है। और आप ना स्टार्टिंग का वीडियो जाके देखेंगे, कोई सा वीडियो देखिए, मैंने हर वीडियो में कहा है वैल्यूएशंस खराब है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। तो ये टूटता रहेगा। ये एक दिन का नहीं है, एक हफ्ते का नहीं है, एक महीने का नहीं है, एक साल का नहीं है। जब सिक्लिकल डाउन ट्रेंड आते हैं स्टॉक के अंदर, जब नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड चालू होते हैं तो सालों तक स्टॉक्स नीचे रहते हैं। देर आफ्टर दे बिकम्स ऊपर की जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसमें 70% स्टॉक खत्म हो जाते हैं, 30% बिकम्स शाइनिंग स्टार्स। तो वो चीज़ समझनी जरूरी है। और खराब स्टॉक है, धंधा खराब है, होगा यार, कोई नहीं रोक सकता इसको, मैं भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ को। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर आपको सीखना है तो मेरा बेसिस ऑफ फंडामेंटल का जो 10 दिन का वीडियो है वो आप देखिए, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, थोड़ी चीज़ें समझ में आएंगी और आपको थोड़ा बहुत सही रहेगा। और कोई कहेगा 15 दिन का होने वाला था, 10 दिन का क्यों हुआ? ठंड यहाँ पे बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठंड कम हो जाए, वो
uploading again up starts uploading in all three segments which is a fundamental, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो तीनों में स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ठंड थोड़ी सी कम हो जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे डाउन है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप थोड़ा कॉर्पोरेट कीजिए। लेकिन 10 दिन में भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उस 10 दिन के बाद में तो रेशियोज वाला सिस्टम चालू करना मेरे को। 10 दिन तक तो मैंने साइकोलॉजी बताई है आपको। 10 दिन भी आप ढंग से कोई व्यक्ति समझ लेना, मेरे 10 डेज अगर कोई ढंग से समझ लेना, तो मैं कहता हूँ उसको आगे रेशियोज पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे अब 5 दिन क्या करना है, 5-6 दिन क्या कराऊंगा, रेशियोज कराऊंगा मैं, कौन सा रेशियो क्या काम आता है, कैसे इसको इंटरप्रेट करना है। लेकिन 5 दिन में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की थी, तो आप देखें उसको, आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बाज़ार खराब है, स्टॉक्स की पिटाई हो रही है, लोग अपना पैसा खो रहे हैं। और कोई कहता है ये कहाँ पर रुकेगा, ये रुकेगा लोगों के हाथ में जब गंगा जल आ जाएगा और लोग कसम खा लेंगे कि स्टॉक मार्केट जुआ है, इसमें कैसा नहीं बनता, और आने वाले 15-20 साल तक वो अपने बच्चों तक को इस बाजार में आने नहीं देंगे, वहां से बॉटम आउट होगा ये। जब लोग गंगा जल हाथ में ले लेंगे और कसम खा लेंगे ये शेयर बाजार हमारे लिए नहीं है, हम अपना धंधे में लगते हैं, काम नौकरी करते हैं, और कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई करता है, तब ये गिरावट रुकेगी। अदरवाइज ये गिरावट नहीं रुकेगी, ये चलती जाएगी जब तक लोग अपने हाथ गंगा जल लेकर उस बाजार को छोड़ेंगे नहीं। और ये होता हुआ है और होगा। 1992 देर आफ्टर आपका 2001, 2008, 2014 के बाद के 3-4 साल, हाँ ये चीज होती हुई आई है, कोई नया नहीं है इसके अंदर, और ये सालों तक चलती है। लोग गंगा जल हाथ में ले लेते हैं, लोग देखते तक नहीं है, 80% कंपनीज उड़ जाती हैं, देर आफ्टर कुछ रिकवरी आती है। अभी ये बातें बोल रहा हूं, लोगों को परेशान करेगी, लोग मुझे गाने निकालेंगे, बट ये सच्चाई है। लोग जब तक गंगा जल हाथ में नहीं लेंगे और ये नहीं बोलेंगे ये शेयर बाजार हमारे लिए नहीं है, हम और किसी चीज में एफडी वगैरह में पैसा डालते हैं, तब ये गिरावट थमेगी। हाँ वो बाउंस आएंगे, रिट्रेसमेंट्स आएंगे, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, होना यही है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्योंकि देखिए मार्च, ये अभी जनवरी क्वार्टर है, ठीक है, ये अभी ये क्वार्टर Q3 का नंबर आ रहे हैं, ये खराब आ रहे हैं, Q4 तो और ही खराब आएगा, उसमें क्या गारंटी। और अभी तो म्यूचुअल फंड वाले फंसेंगे, ये सारे, अभी तो रिटेलर फंस गए, अब बारी म्यूचुअल फंड वालों की आएगी। ये जितने बाइंग कर रहे हैं, जिन्होंने मैंने दिसंबर के सभी वीडियोस में कहा था, ये पंप कर रहे हैं, अपना कमीशन बचाने के लिए पंप कर रहे हैं, अब ये फंसेंगे, हर स्टॉक में फंसेंगे। ये जहां जहां पर वैल्यूएशन खराब वाले स्टॉक पकड़ेंगे, ये सारे ठुकेंगे, म्यूचुअल फंड वाले भी। क्वांट वाला फ्रंट रनिंग के अंदर आ गया, ठीक है। देर आफ्टर ये आपका केतन पारेख वाला स्कैम हो ही गया, हुआ तो फंड्स के दौरान ही है। तो थोड़ा समझिए बात को, तो थोड़ी चीज़ें खराब है, तो मैं तो ये कहता हूँ दूर रहिए। जिनको ये बाजार समझ नहीं आता, कैश रखिए, सोने में डाल रहिए, एफडी कराइए, पीएफ कराइए, सीनियर सिटीजन के नाम से एफडी कराइए, पैसा सुरक्षित रहेगा। बाजार, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह नहीं है जहां पर पैसा बने। और कोई कहता मेरे माल का भाव आ जाएगा, 2 साल बाद बात करेंगे अपन, 2 साल बाद बात करेंगे किसका भाव आया और किसका नहीं आया। 2 years, 2 साल के बाद में अपन बात करेंगे, क्योंकि अभी मेरा बोलने से कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ मैं देख रहा हूं मैं आपको बता नहीं सकता, और अगर मैंने वो चीज़ बता दी, डेट्स बिकम अ हॉररिफिक मूवी की तरह हो जाएगा, हॉरर मूवी की तरह हो जाएगा। जो चीज़ मैं एक्चुअली देख रहा हूं कि आने वाले 1.5-2 साल में होने क्या वाला है। इंडेक्स बढ़ेगा, इंडेक्स आपका 2-3 साल में कभी ना कभी चलेगा ही, बट स्टॉक्स, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट, डाटा पे बात करते हैं। एफआईज ने बेचा 4,892 करोड़ का माल, डीआईएस ने खरीदा 8,000 करोड़ का माल, डीआईएस ने खरीद लिया है। तो ये अपना कोटा पूरा करते जा रहे हैं, कोटा पूरा होने के बाद इनकी ठुकाई होगी। सर डिफरेंस किसने बेचा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8,000 करोड़ का माल खरीदा, एफआईज ने बेचा 4,892 करोड़ का माल, तो डिफरेंस किसने, डिफरेंस बेचा है आपका रिटेलर्स या एचएनआईस। रिटेलर्स में नहीं बोलूंगा मैं, एचएनआईस ने, स्मार्ट पीपल्स, हैवी नेटवर्थ के साथ में जो स्मार्ट पीपल्स है उन्होंने बेचा है, ठीक है। तो ये डाटा तो खराब है। इंडेक्स फ्यूचर्स 1,450
1450 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 18,849 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ठोक दिए, मतलब 1450 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 850 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मार दिए, और नेट शॉर्ट इनका सिस्टम में हो गया 2,77,810 से 2,77,810 से 2,95,210। तो नेट शॉर्ट तो बड़ा है, बाउंस आ सकता है, हाँ बाउंस आ सकता है, छोटा 100-150 पॉइंट का बाउंस आएगा, डेट बिकम्स अ सेल। कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स खराब आ रहे हैं, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग किया है, 81,881 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं। ये सिंपल सी बात है, आपके टेक्नोलॉजी शेयर्स और रिलायंस में तेजी है, और रिलायंस में तेजी रहेगी। मैं आपको स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, लेकिन उसके पीछे का मैं लॉजिक बता रहा हूँ। जब जब क्रूड में तेजी आती है, रिलायंस में अंडरलाइन तेजी आती ही है। रिलायंस में तेजी आती है जब जब क्रूड में तेजी आती है, और जब जब क्रूड में और आपका नेचुरल गैस में तेजी आती है, जो आपके गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके मार्जिन नीचे आते हैं। तो जो प्रोडक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके लिए ठीक है, मतलब कि रिलायंस के लिए जब क्रूड तेज रहेगा, रिलायंस बिकम्स अ पॉजिटिव। आज भी ठीक था, खराब नहीं था इतना, तो वो चीज समझने वाली है। रिलायंस में क्या होगा, इतनी मंदी नहीं है अब, क्योंकि ऑयल तेज होगा, और जैसे जैसे ऑयल तेज होगा, रिलायंस के ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन जीआरएम्स अच्छे होंगे। ये जब क्रूड गिरता है तभी प्रेशर आता है, अदरवाइज इसमें तेजी रहती ही है। पेट्रोकेमिकल बिजनेस बढ़िया परफॉर्म करता ही है इसका, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। रिलायंस इज अ सेफ बेट, क्योंकि क्रूड जब तक ऊपर है, और लेकिन वो मार्केट के लिए नेगेटिव है। ऑप्शन डाटा, और 81,881 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, और 41,151 शॉर्ट ऐड कर दिए, शॉर्ट से बनाए हैं। ऑप्शन का डाटा ये इंपॉर्टेंट है। 3,49,765 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, मतलब 3,39,765 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की, 2,72,600 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट की, 272 शॉर्ट की, 349 लॉन्ग की, मतलब कि 349,000 लॉन्ग की कॉल, और सामने से 2,72,000 शॉर्ट कर दी। क्या तेजी है? इतनी नहीं है, क्योंकि इतना कन्विंसिंग नहीं है। ये हो सकता है कि इन्होंने कॉल लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट कर दी हो, और ये एक्चुअली में थोड़ी सी तेजी प्ले करना चाहते हो 100-150 पॉइंट की, बट इतना कोई लगता नहीं है, क्योंकि बराबर ही है मामला। पुट का डाटा इंपॉर्टेंट है। पुट में देखिए 2,56,313 कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग की, पुट शॉर्ट की 87,000 ही। अब पुट शॉर्ट नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि ये इनको पता है कि मार्केट को हम डाउन साइड में ही लेके जाएंगे, तो पुट शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं, फालतू लायबिलिटी आ जाएगी। तो अगर मैं डाटा को समराइज करूं, डाटा तो खराब है, बाउंस आते जाएंगे, शॉर्ट बनते जाएंगे, स्टॉक पैसिफिक ठुकाई चालू रहेगी स्टॉक्स की। किसी दिन कोई तेजी आएगी, वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। डीमार्ट में देख लीजिए, तेजी आई, 12-13% गया, वापस इवेंचुअली नीचे आ गया। कल्याण में देख लीजिए, किसी में देख लीजिए आप, स्टॉक्स में ठुकाई चालू रहेगी जब तक वो अपने धरातल पर नहीं आ जाते, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। मैं आपसे कोई कोर्स का पैसा नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे कोई टिप का पैसा नहीं ले रहा हूं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो साइक्लिकल होती है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, पैसा आपका, जोखिम आपका। नंबर्स की बात करते हैं। एंजल 1 खराब नंबर, और ये होना ही था एंजल 1 के अंदर, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो कर्व्स लगे, और इसका इफेक्ट अभी तक आया नहीं है। दिसंबर के अंदर भी एक्सपायरी वीक था एक, अक्टूबर नवंबर में भी एक्सपायरी वीक्स थे, एक्सपायरी पूरी चल रही थी, लेकिन जनवरी से एक्सपायरी वीक खत्म हो गए इंडिया के अंदर। अब सारी एक्सपायरीज एक ही दिन होगी। दिसंबर में तो क्या हुआ था, पूरा एक्सपायरी वीक चला था। मंडे को एक्सपायरी हुई थी, ट्यूसडे को भी हुई थी, देर आफ्टर आपका वेडनेसडे को भी हुई थी, थर्सडे को भी हुई थी, सारी हुई थी। बट अब जनवरी से ये एक्सपायरीज बंद हो जाएंगी, फरवरी से नए लॉट साइज लग जाएंगे। तो एंजल 1 के लिए तो भविष्य खराब है भाई। और किसी को अगर मेरा वीडियो देखना है एंजल 1 का, मैंने 3 महीने पहले एंजल 1 का एक वीडियो बना के रखा हुआ था, वो है, उस पर व्यूज कम है, लेकिन अगर आप देखेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। 3 महीने पहले मैंने बात बोल दी थी एंजल 1 के लिए। तो एंजल 1 तो खराब है। एचसीएल टेक इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस है,
डिटेल वीडियो उसका बना दूंगा मैं, लेकिन सारे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। बट बीएफआई सेगमेंट में हालत खराब है, उसमें डी ग्रोथ है और ये एक्चुअली में थोड़ा सा डेंट दे सकता है। बाजार कैसे रिएक्ट करता है वो बाजार पर है, बट एक्चुअली में बीएफआई सेगमेंट में डेंट आना थोड़ा सा खराब है इसके लिए। बाकी अदरवाइज बात अपन करेंगे इसके डिटेल वीडियोस के अंदर। तो मैं तो कहता हूं थोड़ा सा बाजार से दूर रहिए, जिसका काम उसी को जावे उसी को भावे। तो अगर आप नए हैं दूर रहिए बाजार से, बाजार आपके लिए नहीं है। फालतू में हाथ जल जाएंगे, और क्या क्या जलेगा मेरे को नहीं पता, लेकिन हाथ तो जरूर जल जाएंगे। यू बर्न्स योर हैंड, इसलिए स्टे अवे फ्रॉम मार्केट। अगर आपका ये काम नहीं है तो किसी के कहने पर, टीवी वालों पर, यूट्यूब वालों पर, इंस्टा वालों पर, टेलीग्राम वालों के कहने पर स्टॉक नहीं लेना, तो बचे हुए रहेंगे। और आज तक ये सही बात है, जिसने टीवी वालों के, जिसने टेलीग्राम वालों के, यूट्यूब वालों के, मान लीजिए ये आपका टिप वालों के कहने पर स्टॉक नहीं लिया, वो उस स्टॉक में कम गिरावट है कंपेयर टू दूसरे, क्योंकि लोग सांकला खा ले हुए। तो ये थोड़ा समस्या है, तो आप देखिएगा थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं होप करता हूँ थोड़ा बाउंस आए, आपको कहीं ना कहीं कोई एग्जिट मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता मिलेगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता आपके, मेरे को नहीं लगता मिलेगा आपको एग्जिट, क्योंकि जैसे ही बाउंस आएगा आपकी कंपनी के नंबर आ जाएंगे। अगर उसके नंबर खराब है वो ठुक जाएगी वापस। तो वो चीज़ है ना कि नंबर खराब आएंगे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ी हुई आएगी, तो वो एक चीज़ समस्या वाली बात है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, और अगर आपको पसंद आया और यहाँ तक आप रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।